मॉनसून के बेहद प्रभावी होने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने डराने वाली चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त को राजधानी दिल्ली और उससे सटे उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार समेत तकरीबन 15 राज्यों में तूफानी बारिश हो सकती है। झमाझम के साथ इस दौरान 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। इन 15 में से कुछ राज्यों में तो ओले गिरने की संभावना भी है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की गई। लोगों से अपील की गई है कि वो घर से निकलने से पहले एक बार मौसम को लेकर जारी अपडेट जरूर पता कर लें। भारत के पूर्वी राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने समुद्र में जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरों को सावधान रहने के लिए कहा है। भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। मौसम में ये बदलाव उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने की वजह से हो रहा है। अलग अलग राज्यों में कैसा मौसम का हाल रहेगा 14 अगस्त को, वो भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक भारत के 25 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल है। मौसम खराब होने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश के बाद तापमान भी कम हो सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 अगस्त को भीषण बारिश के साथ साथ आंधी तूफान चलने का भी अलर्ट है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, आगरा, गोंडा, बहराइच, मऊ में भारी बारिश के आसार हैं। आंधी की चेतावनी भी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। राजधानी लखनऊ में 14 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बाकी की जानकारी मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं। बड़कला में जो है देहरादून में जिले में बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड हुई 117 मिलीमीटर के आसपास, और 6 स्थानों पे प्रदेश में विभिन्न जो 6 स्थान है वहां पर भी हमको बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड हुई है। तो इसमें खास तौर से जो प्रभावित जिले रहे देहरादून और पिथौरागढ़ जिले रहे हैं। इसके अलावा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर प्राप्त हुई है। तो ओवरऑल अगर हम सीजन भी देखें तो अभी जो सीजन के हमारा थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा 3% बिलो चल रहा है। ओवरऑल जो हमारे को अभी रेनफॉल मिली है, हमको जो है अभी तक 709 मिलीमीटर रेनफॉल प्राप्त हो चुका है, जबकि 730 मिलीमीटर जो है नॉर्मल रेनफॉल है एज ऑफ 8 अगर हम 10 अगस्त का हम देखें अगर डाटा। तो अगर आने वाले जो सप्ताह है उसमें जो मौसम का पूर्वानुमान में है, तो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अगले 48 घंटे में हमारे को अधिकांश स्थानों प्रदेश में देखने को मिल सकती है। सभी जिले इसमें रहेंगे, और उसके बाद अगले 2 दिन 12 और 13 तारीख में खासतौर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारे मैदानी इलाके में उसमें उतना कहीं कहीं पे बारिश हो सकता है, कम चांसेस है। उसके उपरांत जो है 14 से लेकर 16 तारीख तक जो है फिर से हल्के मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पर अधिकांश स्थानों में प्रदेश में देखने को मिल सकती है। इन्हीं के मद्देनजर अगले जो 24 घंटे में है उसमें हमने कुछ जो जनपद है उनमें वहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की आशंका के मद्देनजर जो है उसको ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में रखा है। जैसे कि देहरादून, हरिद्वार जिला हो गया, और बागेश्वर है और नैनीताल जिला हो गया। बाकी भारी बारिश की चेतावनी के साथ जो येलो अलर्ट जारी करे हैं, बाकी जो हमने अभी 13-14 तारीख तक, उसमें ज़्यादातर जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय जनपद है हमारे, और उसमें अगले 2 दिन देखें तो इसमें जो है 6-7 जनपद ऐसे जहाँ पे भारी बारिश होने की आशंका बनी हुई है। जैसे हमने बताया था 12 और 13 तारीख में थोड़ा कम हो सकता है, फिर उसके बाद 13 तारीख के उपरांत जो है 14 तारीख से जहाँ तक उसकी भारी बारिश की आशंकाएं फिर बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं।